नमस्कार। आज हम जॉन विक यूनिवर्स की नई फिल्म बैलरीना पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। इसमें एना de Armas मुख्य भूमिका में है। हाँ बिल्कुल। और इस पर चर्चा भी खूब हो रही है। हमारे पास जानकारी के कई स्रोत हैं, जैसे कि फिल्म समीक्षकों के रिव्यूज हैं, फिर IMDb और रॉटन टोमेटोज जैसे प्लेटफॉर्म्स पर दर्शकों की क्या राय है वो भी देखा है। और रेडिट फोरम्स पर फैंस की बातचीत और यूट्यूब पर जो यही है कि इन सब स्रोतों से जो खास बातें निकल कर आ रही हैं। तो चलिए इन्हीं सब पहलुओं पर बात करते हैं। शुरू करते हैं कहानी से। हाँ, तो फिल्म की कहानी ईव मकारो की है। एना डे अरमास ने निभाया है किरदार। वो एक बैलेरीना है जो रूस का रोमा संगठन में ट्रेनिंग ले रही है, एक हत्यारिन बनने की। ये वही रुस्का रोमा संगठन है जिसका जॉन विक से भी कनेक्शन रहा है। यूनिवर्स का एक जाना पहचाना हिस्सा। हाँ, और ईव अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहती है, और ये सब कुछ जॉन विक चैप्टर 3 और 4 के बीच के टाइम चालाक तरीके इस्तेमाल करती है लड़ने के लिए। हाँ, वो लड़की की तरह लड़ो वाला एंगल। हाँ, लाइन में हो रहा है। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि एक्शन सीक्वेंस की तारीफ तो लगभग हर जगह हो रही है। उन्हें समझें कि बैलरीना जॉन विक यूनिवर्स में मतलब कहाँ फिट होती है। हाँ, और एना de Armas का एक्शन कैसा है, कहानी में कितना दम है, क्या ये फिल्म अपने आप में एक पहचान बना पाती है? बिल्कुल। शिक्षक हों या दर्शक, सब ने इसे जॉन विक लेवल का माना है। अच्छा। हाँ, कई स्रोतों में ग्रेनेड, चाकू और विश्लेषक हैं, उनके वीडियोस भी। मतलब काफी कुछ है देखने को। सही। तो हमारा मकसद और यहाँ तक कि फ्लेम थ्रोवर जैसे हथियारों के बड़े क्रिएटिव इस्तेमाल का जिक्र है। खासकर जो शुरुआती और क्लाइमैक्स के एक्शन सीन्स हैं वो काफी असरदार बताए गए हैं। हाँ, और मैंने ये भी पढ़ा कि एक्शन कोरियोग्राफी खास तौर पर एना डे अरमास के किरदार के हिसाब से डिजाइन की गई है। सही। कहानी में भी ये बात है कि शारीरिक बल शायद उतना नहीं, तो ईव ज्यादा क्रूर और लंबा खींच दिया गया। और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट था, किसी दर्शक ने लिखा, कुछ ऑनलाइन चर्चाओं में ये बात भी उठी है, एक प्रभावी अंदाज में। बिल्कुल। लेकिन एक्शन पर कुछ आपत्तियां भी हैं, ऐसा नहीं कि सब कुछ परफेक्ट है। अच्छा, क्या कह रहे हैं लोग? जैसे रेडिट पर कुछ फैंस को लगा कि एक्शन कहीं कहीं थोड़ा दोहराव वाला हो जाता है, रिपीटेटिव। वो फ्लेम थ्रोअर वाले सीन का उदाहरण दिया गया है। कुछ को लगा कि वो जरूरत से ज्यादा। यहीं पर हम सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या जॉन विक यूनिवर्स अपने कि क्लब फाइट सीन में बैकग्राउंड म्यूजिक काफी धीमा था, तो वो फील नहीं आई, वो मजा कम हो गया। ये तो छोटी डिटेल्स हैं पर असर डालती हैं। खैर, एना डे आर्मास के अभिनय पर तो शायद सब सहमत है। हाँ, उस पर तो लगभग सब एक मत है। उन्हें फौलादी कहा गया है। एक्शन दृश्यों में उनके काम को नॉकआउट परफॉर्मेंस बताया गया है। कई रिव्यूज में ये भी लिखते हैं। अच्छा, कियानू रीव्स की बात करते हैं। कहा है कि नो टाइम टू डाई में उनका वो छोटा सा एक्शन रोल था ना। हाँ हाँ बिल्कुल। उसके बाद से ही दर्शक उन्हें एक पूरी एक्शन फिल्म में देखना चाहते थे। उनका किरदार भी जॉन विक की तरह कम बोलता है, पर एक्शन में वो पूरी तरह विश्वसनीय लगती हैं। IMDb पर किसी ने मजाक में लिखा था कि इतनी मारधाड़ के बाद भी उनका मेकअप टच से मस नहीं होता। हाँ, ये तो जॉन विक यूनिवर्स का स्टाइल है शायद। हाँ, वही विजुअल अपील कभी कभी यथार्थवाद पर हावी हो जाती है, पर परफॉर्मेंस इतनी दमदार है कि लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, मान लेते। तो बैलरीना ने वो उम्मीद पूरी की है। सही कहा। वो भी है फिल्म में जॉन विक के रोल में, पर शायद ज्यादा नहीं। हाँ, स्क्रीन टाइम काफी लिमिटेड है, करीब 10-15 मिनट का बताया जा रहा है। कहानी के हिसाब से उनकी मौजूदगी जॉन विक 3 और 4 के बीच की टाइमलाइन में फिट होती है। लेकिन उनकी उपस्थिति पर सवाल भी उठे हैं, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल उठे हैं। जॉन विक की मौजूदगी पसंद करने वालों के लिए ये यकीनन एक मनोरंजक फिल्म है। हालांकि दर्शकों की राय थोड़ी बटी हुई है। एक्शन और परफॉर्मेंस के अलावा कहानी कैसी है? देखिए, ज्यादातर स्रोतों में इसे एक औसत या कहें तो साधारण बदले मौजूदगी पर मिली-जुली प्रतिक्रिया है। कुछ समीक्षक और यूट्यूब एनालिस्ट मानते हैं कि उनका रोल कहानी के लिए जरूरी नहीं था। ऐसा लगता है कि शायद सिर्फ मार्केटिंग के लिए उन्हें रखा गया। इससे होता यह है कि फिल्म का जो फ्लो है वो टूटता है। और कुछ मौकों पर तो मुख्य किरदार यानी ईव अपनी ही फिल्म में साइड किक जैसी लगने लगती हैं। ये तो गड़बड़ है। हाँ, और कियानू रीव्स के दर्शकों और फैंस को लगा कि उसे काफी जल्दबाजी में खत्म कर दिया, तो उसका असर कम हो गया। तो मतलब डायलॉग डिलीवरी पर भी कुछ विश्लेषकों ने कहा कि वो थोड़ी सपाट लगी, फ्लैट। अच्छा, अब आते हैं कहानी पर। ने ये महसूस किया कि इसमें जॉन विक की जो मेन फिल्में हैं वैसी गहरी वर्ल्ड बिल्डिंग नहीं है। हाँ, वो दुनिया रचने वाला एलिमेंट मिसिंग है। और यादगार साइड कैरेक्टर्स की भी कमी। बिल्कुल वही बात। और गैब्रियल, ये सच है कि ये जॉन विक की मुख्य फिल्मों जितनी गहरी या शायद उतनी नई ना लगे, पर एक्शन बायन का जो विलन का किरदार है और उससे जुड़ा जो कल्ट जैसा दिखाया है, उसे भी अविकसित माना गया है।
ठीक से की कहानी ही बताया गया है। ओके। IMDb और रेडिट पर कई यूज एक्सप्लोर नहीं किया। कहानी में एक बड़ा मोड़, एक ट्विस्ट भी आता है, लेकिन कई ये था मेरा रिव्यू फिल्म बैलेरिना के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपने ये फिल्म देखी है, कहानी थोड़ी कमजोर कड़ी है इस फिल्म की, कह सकते हैं। एक्शन और एना पर ज्यादा फोकस रहा है। इन सब के बावजूद अगर ओवरऑल देखें तो फिल्म को प्रतिक्रिया कैसी मिली है? पॉजिटिव, नेगेटिव? IMDb रेटिंग्स भी यही दिखाते हैं। अच्छा। इसे जॉन विक यूनिवर्स में एक अच्छी एंट्री माना जा रहा है। खासकर एक्शन और एना डे आर्मास के लिए बॉक्स ऑफिस पर भी इसने ठीक-ठाक प्रदर्शन किया है। तो मतलब हिट रही है। हाँ, नहीं, कुल मिलाकर बैलेरिना को ज्यादातर पॉजिटिव प्रतिक्रिया ही मिली है। रॉटन टोमेटो स्कोर और कुछ इसे सीरीज की बेहतरीन फिल्मों में गिन रहे हैं, तो कुछ इसे सबसे कमजोर मान रहे हैं। ये दिखाता है तो अगर संक्षेप में कहें, बैलेरिना जॉन विक यूनिवर्स में एक कि किसी बहुत बड़े स्थापित हीरो वाले यूनिवर्स में एक नया मुख्य किरदार लाना कितना चुनौतीपूर्ण होता है। टाइटल किरदार के बिना भी उतना ही मजबूत और सफल बना रह सकता है। हाँ, और क्या दर्शक ईव मकारो जैसे नए किरदारों को पूरी तरह से अपना पाएंगे? स्टाइलिश, एक्शन से भरपूर फिल्म है जिसे एना डे आर्मास ने वाकई अपने कि किसी सेट यूनिवर्स को आगे बढ़ाना कितना मुश्किल हो सकता है। सही बात है, तो कंधों पर उठाया है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन कहानी की कुछ कमजोरियां हैं और जॉन विक की भूमिका के और अगर आप इसे देखने की सोच रहे हैं तो मेरी सलाह है कि एक बार इसे ट्राई ज़रूर करें। अगर आप कहीं ऐसा ना हो कि पुराने हीरो की छाया नए किरदार पर हावी हो जाए। एग्जैक्टली। तो या उन्हें हमेशा जॉन विक के साथ की उसके साए की जरूरत महसूस होगी। सोचने वाली बात है। तो दोस्तों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों के तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी। आपकी राय जानना मेरे लिए बहुत मायने रखती है। असर पर जैसा हमने कहा, बहस जारी है। हम्म। और ये फिल्म इस बात पर भी सोचने को मजबूर करती है कि के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही और भी मज़ेदार फिल्म रिव्यूज़ और एंटरटेनमेंट से जुड़े वीडियोस लाता रहूँगा। अगले वीडियो तक के लिए देखते रहिए मोरा सिनेमा।